मित्रों, साधो मन साधो चैनल में एक बार आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वह है आवश्यकताओं को साधो। हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें रोज नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और उन आवश्यकताओं का उत्पन्न हो जाना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हमारे प्राचीन धार्मिक दार्शनिक परंपराओं में कहीं कहीं ये जरूर कहा गया है कि व्यक्ति को आवश्यकता विहीनता की स्थिति में होना चाहिए, अर्थात वो उस स्थिति में रहे जहाँ की उसे किसी प्रकार की आवश्यकता न हो। रहीम का दोहा हम सब कहते हैं कि जहाँ चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन की साह। लेकिन जाहिर है कि यह स्थिति कुछ सिद्ध संत पुरुषों या ऋषियों मुनियों को ही प्राप्त हो सकती है। आम इंसान न तो उसे प्राप्त कर सकता है, न ही उसके लिए कोई अनिवार्य है। आवश्यकताएं उत्पन्न हो, आवश्यकताओं को हम पूरा करें, उसके लिए कर्म करें, यही इंसानी फितरत है। आवश्यकताओं के संबंध में एक दिक्कत है कि आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती। जब भी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, हम उनको पूरा करने के लिए अपना कर्म करते हैं और एक आवश्यकताएं पूरा होने के बाद फिर अगली आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह सिलसिला अंतहीन होता जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि जब हम इन अंतहीन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते तो कभी कभी हमें कुंठा होती है, परेशानी होती है और हम विफलता का एहसास करते हैं। विफलताओं का यह एहसास हम में कभी कभी हीनता बोध उत्पन्न करता है, हमें अवसाद मिल जाता है और कभी कभी ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए परेशानी का सबब बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम आवश्यकताओं को साधें। आवश्यकताओं को साधने के लिए हमें इसकी अंतहीनता को समझना पड़ेगा। एक लाइटर मोड में एक उदाहरण कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। एक हमारे परिचित मित्र ही हैं, उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम रखा मृत्युंजय। शायद उनका आशय ये हो कि अगर पहला पुत्र है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, लंबी उम्र प्राप्त करेगा, तो उससे उनका वंश चल निकलेगा और जब वंश चल निकलेगा तब थोड़ी निश्चिंता होगी। लेकिन वंश अगर चल निकलेगा तो वंश चलेगा कैसे? उसके लिए धन की जरूरत होगी। संभव है कि इसी नाते उन्होंने अपने दूसरे पुत्र का नाम रखा धनंजय। अब धन भी हो गया, वंश भी चल निकला, तो जाहिर है कुछ लोग जलेंगे, कुछ ईर्ष्या के कारण हो सकता है दुश्मनी पालते हों, तो उनसे मुकाबला करने के लिए फिर उन्होंने तीसरे पुत्र का नाम रखा रिपुंजय। जाहिर है ये उदाहरण बहुत लाइट मूड में है, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारी आवश्यकताएं एक पूरी होती हैं, दूसरी उत्पन्न होती हैं, फिर उनके पीछे हम भागते हैं, फिर अगली उत्पन्न होती हैं। ऐसे अंतहीन होता जाता है यह सिलसिला और इस सिलसिले को हमें कहीं न कहीं साधना तो पड़ेगा ही। अगर हम इसे साधेंगे तो हम जो कुछ भी है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहना सीखेंगे। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया था। उन्होंने प्राथमिकताओं के आधार पर इन आवश्यकताओं की चर्चा की है। उनके अनुसार जो मूलभूत प्राथमिकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं तो उससे आगे की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उससे आगे की आवश्यकता के बाद फिर उसके नेक्स्ट स्तर की आवश्यकता उत्पन्न होती है। उन्होंने सबसे प्राथमिक आवश्यकता माना भोजन, पानी, ऑक्सीजन इत्यादि की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कि ये आवश्यकताएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं होती है तो व्यक्ति में किसी और आवश्यकता के उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। आपने कोरोना काल में देखा था कि जिनके पास बहुत कुछ था उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो वो केवल ऑक्सीजन खोज रहे थे। तो सबसे जरूरी है कि हमारी ये जो सबसे प्रथम आवश्यकता है, भूख, प्यास, ऑक्सीजन इत्यादि की, वो पूरी हो। इसके लिए व्यक्ति कर्म करता है। अब एक बार अगर इस स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं,
जिन्हें मैस्लो ने प्रथम स्तर की आवश्यकता कहा था, तो द्वितीय स्तर की आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो होती है सुरक्षा की आवश्यकता। हम जहाँ भी रहना रहते हैं वहाँ हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, धूप, पानी, बेमौसम किसी प्रकृति के प्रकोप से अपने को सुरक्षित रखें। तो उसके लिए हम ये सुरक्षा की आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं। अगर इस दूसरे स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हमें तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो होती है समाज में सम्मान प्राप्त करने की, समाज में संबंधों को बनाने की। हम सामाजिक संबंध को महत्व देने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में लोग हमसे जुड़े, हम समाज के लोगों से जुड़े। कोई एक अकेला आदमी कहीं रह नहीं सकता है। अगर सामाजिक संबंध भी ठीक ठाक हो गए तो इसके बाद नेक्स्ट स्तर की आवश्यकता मैस्लो के अनुसार है आत्मगौरव की आवश्यकता। आत्मगौरव की आवश्यकता ऐसी आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति समाज में सम्मान पाना चाहता है, समाज में अपने को महत्वपूर्ण समझने की व्यवस्था चाहता है। वह चाहता है कि वह स्वयं को भी महत्वपूर्ण समझे और दूसरे लोग भी उसे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण माने। इससे उसमें आत्मगौरव बढ़ता है। अगर ये आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं तब मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता ऐसी होती है जहां सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो चुकी होती है और व्यक्ति कुछ ऐसा एहसास करता है जैसे अब उसे कोई और जरूरत नहीं रह गई। जाहिर है ये आवश्यकता बहुत दुर्लभ आवश्यकता है और मैस्लो ने बताया कि सदियों में कोई एक दो लोग होते हैं जिस आवश्यकता के इस स्तर तक जो पहुंच पाते हैं, अन्यथा तो हम सभी पहले चार स्तर की आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। हमको ये समझना होगा कि हम में आवश्यकताएं अगर न उत्पन्न हो तो हमारा जीवन बोरियत भरा हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि किसी एक व्यक्ति को खूब आरामदायक बंगले में, खूब आरामदायक पलंग पर रहने को दे दिया जाए और उस ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो जो भी चाहे तुरंत उसके सम्मुख खाने पीने की चीजें या अन्य जो जरूरत की चीजें हैं उसे वहीं बैठे बैठे मिल जाए, तो होगा क्या? पहले दिन जब वो उस बंगले में जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तरह तरह की रसमलाई, खीर, मेवा, मिश्री मंगा के खाएगा। सोफा पर और बेड पर जो कि कुशनदार है उस पर उछल उछल करके उसकी मुलायमियत का आनंद लेगा, खूब एंजॉय करेगा। लेकिन फिर आप सोचिए दूसरे दिन क्या होगा? जितना उसने आज एंजॉय किया है उसके आनंद में कल कमी आएगी। धीरे धीरे परसों और कमी आएगी। क्या खाएगा, कितना कूदेगा, कितना कुशनदार गद्दे का आनंद लेगा। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें ये सब बोरियत भरा लगने लगेगा और शायद वो इस ताक में होगा कि मौका मिले तो वो बंगला छोड़ के भाग जाए। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकताओं का हमारे जीवन में महत्व है। वही हमारे जीवन को रोमांचक बनाती है, वही हमारे जीवन को सरस बनाती है, वही हमको कार्य करने के लिए सक्रिय बनाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि आवश्यकताएं हमें उत्पन्न हो। एक अन्य मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके ये बताया था कि हमारे मस्तिष्क की संरचना में एक ऐसा सेंटर है जिसकी खासियत ये है कि जब वो सक्रिय होता है तो वो केवल उसी दिशा में ध्यान आकर्षित करता है जहां हमारे जीवन में कोई अभाव होता है। अगर हम में किसी चीज की हमारे इर्द गिर्द कमी है तो हमारा ध्यान उसी तरफ पहले जाता है। ये उस मस्तिष्क के उस केंद्र की सक्रियता का परिणाम है। अगर हमें मन साधना है तो हमें इस तथ्य को समझना होगा और जब भी हमारे मन का वो केंद्र हमको उस तरफ ले जाए, अभाव की तरफ ले जाए और हमें ये कहे कि हाँ जीवन ये कमी है, वो कमी है, ये आवश्यकता पूरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो हम अपने मन मस्तिष्क को प्रयास करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, दूसरे दिशा में ले जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या क्या है। मस्तिष्क का वो केंद्र तो आपको ले जा रहा है कि आपके पास क्या क्या नहीं है, उसकी तरफ से हट करके अपने मन मस्तिष्क को हम लाने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या क्या है।
तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो ढेर सारे लोगों के पास नहीं है। और अगर हम ऐसा कर सके तो एक प्रकार का हम में अभाव का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कम होगा और हमारे पास जो कुछ भी है हम उससे संतुष्ट रहने की कोशिश कर सकेंगे। तो अगर हमें मन को साधना है तो हमको आवश्यकताओं के मनोविज्ञान को ढंग से समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्रमशः बढ़ती रहती हैं। अगर हम उन पर कुछ साधने का उपक्रम या नियंत्रण का उपक्रम नहीं करते हैं तो अंतहीन होती हैं और कोई भी इंसान अंतहीन आवश्यकताओं की पूरा नहीं कर सकता। और इस जीवन में सबको कहते हैं ना कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि सब कुछ मिल जाए। कुछ न कुछ अभाव सभी की जिंदगी में रहता ही रहता है। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना होगा और हमें जो आवश्यकताएं उत्पन्न हो रही हैं उन पर नियंत्रण करने की, उनको दिशा निर्देश देने की हमें कोशिश करनी है। और हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है, इसको उस तरफ से ध्यान को हमें हटाना है। तो तब हम आवश्यकताओं को साधने में सफल हो सकेंगे। कहा भी गया है कि आवश्यकताएं जितनी सीमित हम रख सकें उतनी सीमित हमें रखना चाहिए। मनुष्य की फितरत है, जैसा कि पहले ही कहा गया कि मनुष्य की फितरत है वो आवश्यकताओं के पीछे भागता है। आवश्यकताओं के पीछे एक स्तर तक भागने में ठीक भी है, रोमांच भी है, कुछ करने की मंशा भी है, उद्दीपन भी है, ये हमें स्टिमुलस का भी काम करता है, वो सब तो ठीक है। लेकिन अंतहीन आवश्यकताओं के पीछे हमें नहीं भागना है। अगर हमारे पास साइकिल है तो अगली हम सोचेंगे कि हमारे पास स्कूटर हो जाए। अब हम देखें, अपनी परिस्थिति देखें, अपनी क्षमता देखें, अपने परिवार की सामर्थ्य देखें। अगर सामर्थ्य है, उसमें कुछ मेहनत करने से हमें स्कूटर हो सकता है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए प्रयास करें। लेकिन अगर दिक्कतें हैं और लगे कि हाँ हम स्कूटर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो हमें अनावश्यक रूप से मानसिक दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए और अपने मन को संतोष की प्रवृत्ति में रखना चाहिए। तो आवश्यकताएं उत्पन्न हो, आवश्यकताओं के लिए हम काम करें। नेक्स्ट आवश्यकताएं हमारी क्या क्या हो सकती हैं इसे हम समझें और हम किन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, किन को नहीं पूरा कर सकते हैं, इस पर इसका विश्लेषण करें और उसी हिसाब से अपने जीवन को प्लान करें। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में सुख और शांति से संतोष के साथ हम रह सकेंगे। अन्यथा तो फिर बताया ना कि आवश्यकताएं अंतहीन होती हैं, अंतहीन के पीछे भागने का कोई न फायदा है न वो भाग दौड़ कहीं जाकर के रुक सकती है। तो ऐसे में मानसिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। अपने को अगर मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रखना है तो आवश्यकताओं को साधना या नियमित करना, निर्देशित करना उसे अति आवश्यक है। बातें जो मैंने कही हैं कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। आप भी कहेंगे कि शायद ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, लेकिन मनोविज्ञान में ये कहा जाता है कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें सब जानते हैं, वो भी सबको बताया जाना चाहिए। क्योंकि जब एक उस तरफ सबका ध्यान जाता है तो हमारा मन मस्तिष्क से लेके शरीर तक पूरे जितने भी सब व्यवस्था हमारी है वो उसी तरह से सक्रिय होती है। अन्यथा तो हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो मित्रों, हमें ये लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसको आप ध्यान देंगे और आवश्यकताओं के महत्व को भी समझेंगे, आवश्यकताओं के नियंत्रण को भी समझेंगे, आवश्यकताओं के पीछे अंधाधुंध भागने की अयथार्थता को भी समझेंगे और अपने को जो भी स्थिति है संतोष भाव से रहने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।